everyone asks me in all my interviews, who's your inspiration, who motivated you in this journey? And I had to bring my mama in my podcast since I'm restarting my podcast journey, and nothing could be bigger blessing than having her on the Anjali Fogart show. So welcome, mama, and thanks for agreeing on being my show. Thanks to you. I'm very proud of you that I am here. थैंक यू एंड आई एम ऑल बिकॉज ऑफ यू. सो मम्मा, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आई वोंट से योर एज पर हम लोग 5 सिबलिंग हैं और आपके उसमें से कुछ बच्चे 2 बच्चे इंडिया हैं और कुछ फॉरेन में हैं. भाई हमारा लंदन में है, मैं अमेरिका में हूँ और आप पूरा साल भर ट्रैवल करते रहते हो. तो आपको मतलब डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? श्योर. जब तू पैदा हुई थी, यू आर माई 3rd चाइल्ड एंड मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि मैं बाहर जाऊंगी अमेरिका में. तो ये मेरा सपना था. तो उसमें ये हुआ कि तू बाहर आई पढ़ने के बाद, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. मतलब तेरी वजह से ही मैं आ जाती हूँ. तो दूसरा जो है बेटा छोटा, वो यूके में है, उसके पास भी जाती हूँ. हाँ, बहुत अच्छा लगता है. हर जगह का अलग कल्चर होता है, हम उसको अडॉप्ट करते हैं. तो हम अपने आप को फिट रखते हैं. फिटनेस के लिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए. जैसे योगा करते हैं, खेलना मुझे बहुत पसंद है. बच्चों के साथ खेलना मैं प्ले करती हूँ. तो ये रीज़न है कि मैं फिट रहती हूँ. तो आप कितने घंटे दिन में योगा को डिवोट करते हो? बिकॉज हमने छोटे होते से देखा कि आप इतने फिट हो कि जब हम जाते थे, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, तो आपकी तो ग्रैंड किड्स की भी शादी हो चुकी है और तो सब ये बोलते थे कि आपकी सिस्टर है और आपने इतना अपने आप को ग्रूम्ड रखा डिस्पाइट ऑफ हैविंग स्मॉल बिजनेस ऑफ योर्स और 5 किड्स. तो कितना टाइम आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे डिवोट कर पाते थे ना? हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट? मैं इसमें 2 आवर्स करती हूँ मिनिमम. मैं 2 घंटे देती हूँ योगा को. उसमें 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को. तो उसमें क्या होता है कि हम पूरा एनर्जी से भरपूर रहते हैं. सुबह सुबह का टाइम होता है. एक तो हमारा सुबह जल्दी उठने का अभ्यास हो जाता है. हम 4 या 5 बजे उठ जाते हैं. जैसे कि मैंने अपनी मदर को भी देखा, वो भी बहुत ज़्यादा वो मतलब फिज़िकल एक्टिविटी तो नहीं कह सकते, मतलब वो पूजा पाठ करते थे. जैसे सुबह उठ के 4 बजे नहा के, तो वो देखा तो वही सब में आया. और हमने दादी को भी देखा कि वो साड़ी पहनते थे और सुबह 4 बजे उठ के अपना पल्लू ही सर पे करके नाम जाप करते थे. तो मम्मा, स्पिरिचुअलिटी का मतलब, असली मतलब क्या है? क्योंकि आप इतने बिजी होते थे और समटाइम हमें लगता था हम स्कूल से आए हैं, फ्रेंड्स भी आए, तो यू वुड ऑफर फूड टू एवरीवन. बट हमने कभी आपको योगा अभ्यास करते देखा, बट कभी हमने बहुत ज़्यादा टाइम बैठ के नाम जाप और ध्यान में नहीं देखा, क्योंकि घर में इतना डिस्पाइट ऑफ हैविंग सम होम हेल्प बट बहुत सारा काम रहता था उस समय. उसमें ये है कि जैसे हमने अपनी मदर से सीखा. मेरी फ्रेंड्स आती थी, जैसे मैं पढ़ती थी स्कूल में, तो वो उनको फूड ऑफर ज़रूर करती थी. वो कहती थी कि खाए बिना घर से कोई जाना नहीं चाहिए. मतलब वो ये मानते थे उस टाइम कि जो मेहमान होता है वो भगवान होता है, भगवान का रूप होता है. तो उसको घर से बिना कुछ खाए नहीं जाना चाहिए. तो वही बात आई, दूसरों को हमने उनको देखा दूसरों की मदद करते हुए, और उनको बड़ी खुशी होती थी इससे. और वो ज़्यादातर कोशिश ये करती थी कि अपना काम मैं खुद करूँ, किसी को वो ना दूँ. तो वही हम लोगों के अंदर भी आया. तो मम्मा, सिर्फ दया भाव या फिर किसी पूजा की पाठ करना, क्या है असली स्पिरिचुअलिटी आपके मायने में? मेरे मायने में तो ये है, अगर हम किसी की मदद करते हैं अनइंटेंशनली, तो चाहे हम किसी को नहीं भी जानते और उसको हमारी ज़रूरत है, कहीं
डॉक्टर के पास जाने के लिए, या भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, हम फिट हैं, तो हमें ज़रूर उनको देखना चाहिए। और इनफैक्ट मैं करती भी थी। कोई भी ओल्ड लेडी मुझे मिलती थी, डॉक्टर के पास जाना है, मैं अपने व्हीकल पे उनको ले जाके ज़रूर मैं लेके जाती थी उनको। तो ये सेवा भाव, ये हम लोगों को घर से ही मिला है, घर से ही आया है, और वही आगे ट्रांसफ़र हुआ है जनरेशन में। सो प्राउड ऑफ आवर फैमिली मम्मा। और योगा, मेरे योगा टीचर, मेरे पहले गुरु तो आप हो, और आपसे ही मैंने योगा सीखा। हम साथ में भी वक्त बिताते हैं। यू हैव टॉट मी सो मैनी डिफरेंट योगा प्रैक्टिसेस। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप वापस इंडिया जाओ तो स्टार्ट टीचिंग पीपल जो नीड में है, और आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी बॉडी जितनी फर्म है और जितना आप अच्छी तरह से योगाभ्यास करते हो, सो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहूँगी, रीच आउट टू माई मम्मा इफ़ यू वांट टू लर्न योगा व्हेन शी गोज़ टू इंडिया। हमारे नाना जी हैं, वो सिख उससे थे, और आप गुरबानी पढ़ते हो जिसमें कि बोला जाता है एक ओंकार। देन पापा हिंदू, और वहाँ पे मंदिर का रहता है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। और आप स्टिल पंजाबी पढ़ लेते हो पूरा, और सिख धर्म का आपको पूरा मालूम है। तो आपका मानना क्या है कि ईश्वर ये जो हमें डिफरेंट धर्म में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो क्या है ईश्वर? एक ओंकार का मतलब क्या है? एक ओंकार का मतलब है ईश्वर एक है। एक्चुअल में क्या है, ये सब एक है। सब धर्मों को एक्सप्लोर करने के बाद शिव है, कृष्ण है, सबका एक ही रूप है। जिस रूप में तुम उनको मतलब मन से उनको याद करते हो, पूजा करते हो, देखते हो, तो वो तुम्हें उसी रूप में ही दिखते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है उसमें। और जो एक्चुअल में गुरबानी है उसमें सब कुछ है। हिंदू धर्म के बारे में भी है, जैसे काल पे ब्रह्मा अवतरा, काल पे शिवजू अवतरा, काल पे कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। तो सब कुछ गुरबानी में है, सब एक ही है। सोचो तो सब एक ही है। सब एक है, तो एक डिवाइन शक्ति जो एक ही हमारी है। सोल में भी है। हाँ। और जैसे आपकी सोल में, और आपने हमेशा सिखाया हमें, और आई वुड से मतलब पे माई ग्रैटिट्यूड टू यू, जो मैं हमेशा करती हूँ, कि योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। सबसे पहले तुम्हारा भगवान, तुम्हें हाँ। अच्छे से रहना है, और अपने आप को अच्छे से। तो आप क्या, हमने तो इतना कुछ सीखा आपसे, एंड सो ग्रेटफुल टू हैव मदर लाइक यू। आप यंग बच्चों को जो बहुत बिजी हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, और उनके आगे बच्चे भी हैं, और अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, तो क्या मैसेज देना चाहो? वही है, सुबह सुबह स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, थोड़ा फिटनेस करो, वॉक करो, ग्रीनरी में जाओ। अच्छा वो है उसमें घास पे नंगे पाँव चलना जैसे, तो वो फिटनेस का थोड़ा सा ध्यान। लोग जिम भी करते हैं, जिम भी अच्छा है, योगा भी अच्छा है। जिम में बॉडी बिल्ड होता है, और योगा में शरीर को स्ट्रेंथ मिलती है। उसमें एक्चुअली बोथ आर गुड, मतलब एवरीवन शुड डू। तो हमारा ये कि ग्राउंडिंग, जिसके बारे में आजकल बहुत कुछ सिखाया जाता है, कि जो ग्रीन पेड़ है या जो ग्रीनरी है, ग्रास, वो तुम्हारी बॉडी से नेगेटिविटी ले लेती है, और पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में आती है। और हमने बचपन से पार्क में, आप हमें बोलते थे नंगे पैर जाना है, तो आपका मैसेज है कि ग्राउंडिंग करें, और खुद के ऊपर ध्यान दें, समय निकालें, और अपना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो शरीर ही स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा है, हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, और हम बड़े मन से जो भी करना होता है वो मन से करेंगे। अगर हमको किसी की सेवा करनी है, या किसी का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है। मैं बच्चों के साथ भी खेलती हूँ, उनके साथ मेरे को शुरू से ही बहुत खुशी मिलती थी। ये रीज़न है कि मैं स्किपिंग भी करती हूँ, कूदती भी हूँ, जंपिंग करती हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड, आई एम 69 years old। अब आपने खुद ही बताया, सो ग्लैड, बट यू मस्ट बी प्राउड। सो लास्ट सवाल मेरा मम्मा ये आपसे, कि मैं थर्ड डॉटर आपकी हूँ। उस समय बैक दैट टाइम इंडिया में गर्ल चाइल्ड को इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। आई स्टिल रिमेंबर एवरीबडी वाज क्राइंग। फिर से बेटी हो गई, और उसके ऊपर मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो ये एक और बड़ा प्रॉब्लम का विषय था कि
ये सीधे हाथ से नहीं लिख पाती, तो क्या आपका मानना है उस चीज़ के बारे में, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रहता था उस समय? नहीं, तू बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जो मैंने मैनिफेस्ट किया तू बिल्कुल वैसी थी। हाँ, बट कई बार लोग आते थे तो वो ये बोल देते थे कि फिर से तीसरी बेटी हो गई है, तो पता नहीं क्यों फिर आंखें भर आती थी उस टाइम, आंखों पे आंसू आते थे। बट मैं सोचती हूँ कि हम लोग कितने गलत होते हैं। तूने इतना हमारा नाम बनाया है, हमें बहुत रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। तो आप क्या तो बोलना चाहोगे बेटियों के लिए? बेटियों के लिए बस पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा है। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, पेरेंट्स के साथ बिल्कुल कनेक्ट होती हैं, वो ध्यान रखती हैं पेरेंट्स का। तो बेटियों पे प्राउड होना चाहिए और शिक्षा को महत्व देना चाहिए और फिटनेस को महत्व देना चाहिए। तो ये दो बातें। तो उस समय आपके पास ऑप्शन थी, बैक देन टाइम, मुझे अडॉप्ट करने के लिए फैमिली में हाँ। बहुत लोग आए, बट आपने चूज़ किया टू रेज मी एज योर थर्ड डॉटर। वो कैसे आप इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाए उस समय, जबकि आप पे प्रेशर था कि अगर मुझे अडॉप्शन का पर option मैं- है तो दे दिया जाए? व्हाट मोटिवेटेड यू दैट टाइम टू टेक अ स्टैंड दैट स्ट्रांगली? नहीं, मुझे बच्चे अच्छे लगते थे और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अपना बच्चा किसी को दो। बहुत अच्छे ऑफर से फैमिली वालों ने भी बड़ा प्रेशर डाला मेरे पे कि नहीं, घर का बच्चा घर में ही रहेगा। पर मैंने सोचा मेरे से चला जाएगा तो अच्छा नहीं है वो। तो मैं खेलना भी मुझे पसंद था, तो मैं ये सोचती थी कि अपने बच्चे हैं, उनके साथ खेलो तो वो अपने घर में रहेंगे। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। सो आपके लिए कोई फर्क नहीं था? नहीं, मेरे लिए कोई भी फर्क नहीं था। उस टाइम है, लोग आते थे, वो जैसे बोलते थे, उस टाइम थोड़ा सा यूँ लगता था कि हाँ 3 बेटियां हैं तो शायद आगे वो लोग, बेटे का उस टाइम ज़्यादा चलन था तो लोग कहते थे बेटा ज़रूर होना चाहिए। बट मेरे माइंड में कुछ नहीं था, तो मैं बच्चों से बड़ा प्यार करती हूँ तो अपने। आपको भी क्या लगता है कि बेटा होना चाहिए या दोनों एक नहीं, समान? इक्वल है, दोनों एक समान है, इक्वल है। और बल्कि बेटियां जो है वो बेटों से ज़्यादा अटैच होती हैं पेरेंट्स के साथ। सो जाते जाते एक लास्ट मैसेज हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप जो भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए यही मैसेज है कि बच्चों को इक्वल समझें, लड़का हो या लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें, योगा करें और Thank you. घूमें, वॉक करें। थैंक यू। वेरी प्राउड।